नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष कुमार। भारतीय राज्य व्यवस्था में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में, संविधान की परिभाषा, राज्य व्यवस्था, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था हेडिंग है तो राज्य व्यवस्था को भी समझ लें कि राज्य व्यवस्था क्या होती है, दोनों में संबंध क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधानवाद। इसमें कल तुमने राज्य के बारे में पढ़ा था, आज संविधान, राज्य व्यवस्था, संविधानवाद के बाद ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ तो वो पढ़ेंगे। तो आज वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, 5-6 मिनट का है। आइए चलिए देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। संविधान की परिभाषा इसमें लिखी गई है कि संविधान किसी देश के मौलिक कानून को कहते हैं जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा प्रस्तुत करता है। दोस्तों, ये कोई किताबें देखेंगे उसमें यही लिखा होगा संविधान क्या है, तो यही है कि संविधान एक संविधान जो होता है किसी देश का एक पवित्र दस्तावेज होता है, या संविधान किसी देश का मौलिक कानून होता है जो वहाँ की सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है विधियों का निर्माण करना, विधान बनाना। कार्यपालिका का कार्य है उन विधियों को लागू करना, यानी विधियों का जो कार्यान्वयन करता है उसको कार्यपालिका बोलते हैं। और इन दोनों अपने सही ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इसकी निगरानी के लिए न्यायपालिका। और न्यायपालिका और भी कार्य करती है, जो अपराध वगैरह होते हैं उन पर न्याय भी देती है। तो सबका क्या करेंगे सब संस्थाएं, ये संविधान में सबके बारे में लिखा होता है कि इनकी शक्तियां क्या होगी, कहाँ तक ये कार्य कर सकते हैं। जैसे न्यायपालिका विधि नहीं बना सकती, विधि का काम किसको संविधान ने सौंपा है, विधायिका को। उसका कार्यान्वयन किसको सौंपा है, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका ये नहीं कर सकती कि न्याय देने लगे। तो ये सब चीजें जो होती है संविधान में लिखी होती है। तो अगर संविधान की परिभाषा बतानी पड़े तो आप इसको याद कर लीजिए, या तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। संविधान किसे कहते हैं, आंख मूंद कर याद कर, संविधान किसी देश का मौलिक कानून होता है, या आप ये भी नहीं याद है, संविधान किसी देश का पवित्र दस्तावेज है जो वहाँ की सरकार की शक्तियों, दायित्वों के बारे में बताता है। उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी ये भी बताता है। जैसे हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था है, यानी हमारे यहाँ संसद है और उत्तरदायी सरकार भी है। एक होती है अध्यक्ष, इसके बारे में बाद में विस्तार से पढ़ेंगे ये सब क्या होता है। तो ये सब संविधान में हमारे लिखा गया है। तो संविधान की बस यही है। और राज्य व्यवस्था क्या होता है, राज्य व्यवस्था का मैंने लिखा है संविधान का कार्यान्वित रूप राज्य व्यवस्था कहलाता है। संविधान का कार्यान्वित रूप राज्य व्यवस्था कहलाता है। अर्थात यदि संविधान सैद्धांतिक है तो राज्य व्यवस्था उसका व्यवहारिक है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि संविधान जैसे कोई विधि बनाई गई है, तो जो विधि है उसका कार्यान्वयन कैसे किया जाता है, यही राज्य व्यवस्था है। जो सिस्टम है शासन चलाने का, वही तो है राज्य व्यवस्था। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम सॉफ्टवेयर को, यदि मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, तो यदि हम संविधान को हार्डवेयर करते हैं, संविधान को हार्डवेयर करते हैं, तो राज्य व्यवस्था को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। राज्य व्यवस्था को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो इस तरह हमने संविधान और राज्य व्यवस्था क्या होता है इसके बारे में जाना। अब हम जानेंगे संविधानवाद क्या होता है। तो चलिए हम संविधान, हाँ, तो अब हम संविधानवाद के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स संविधानवाद। संविधानवाद क्या होता है,
परिभाषा लिखी गई है, जब शासन की शक्तियों का प्रयोग शासन के वही अंग करें जिन्हें संविधान के अनुसार उन शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार दिया गया हो, उन शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार दिया गया हो तथा वे शक्तियों का प्रयोग उन्हीं सीमाओं के भीतर रहकर करें। यानी मैंने आपसे बताया कि संविधान में जिनका जो शक्ति दी गई है, जो कार्य दिए गए हैं, वे वही कार्य करेंगे और वे उन्हीं सीमाओं में रहकर करेंगे। मैंने आपसे बताया कि विधायिका का काम है विधि बनाना, ये न कि वो दंड देने लगे, वो अपनी सीमा में रह के कार्य करें। या इसकी परिभाषा एक और है, संविधान और संविधानवाद का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है संविधान प्लस वाद। संविधान प्लस वाद। संविधान में संविधान होता है कानून विधि, वाद में होता है मैं विश्वास करता। जो कानून या संविधान में विश्वास करते हो उन्हें संविधानवादी बोला जाता है और ये पूरी व्यवस्था संविधानवाद का है। सिंपल से हम समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये लिखा गया हो कि छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, इस पर कानून भी बना है, फिर भी लोग करते हैं, यानी विधि को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। अब कहीं लिखा गया हो कि व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो कोई बात करना चाहता है कर सकता है समाज में, तो ये अधिकार संविधान देता है। तो जो उन सीमाओं में रखकर अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको करता है, देता है, तो संविधानवादी कराता है। हाँ, लेकिन ऐसा न बोले कि जिससे किसी व्यक्ति की बुराई करे जो उसको पसंद न हो, तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं स्वतंत्रताओं पर। तो हम ये समझे संविधानवाद क्या होता है, यानी जो भी संविधान में लिखा गया हो उन पर जो विश्वास करते हो वे संविधानवादी, उस पूरा व्यवस्था संविधानवाद करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, जिसमें हम पहला लेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे मैं भी मोटिवेट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दूंगा। और तो चलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।